हेलो फ्रेंड्स, SBM एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सबके साथ मैं गुलशन कुमार। दोस्तों आज मैं क्लास 10th का दोस्तों मॉडल पेपर, ठीक है, क्लास 10th का मॉडल पेपर जो एकदम VVI क्वेश्चन दोस्तों, यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछेगा, ठीक है दोस्तों। इसी का मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव दोस्तों मॉडल पेपर, ठीक है। बस 15 से 20 मिनट हमको दे दीजिए दोस्तों। देख रहे हैं ना, यही मॉडल पेपर में आप लोगों को जो है इसका सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, ठीक है। बस 15 से 20 मिनट आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक। पहला क्वेश्चन दोस्तों कर रहा है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका जो है खंड कीजिए। अगर इसका हम खंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक। 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1013, ठीक है। फिर अगर हम अब कितना से लगाए दोस्तों, यहाँ पे जो है 10 जो है 26 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 6 10, 500 जो यहाँ पर 13 हो जाएगा। फिर अगर हम 3 से इस बार लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। इस बार हम 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 3 7 21, 3 एकम 3 171। फिर दोस्तों हम जो है 3 से लगाते हैं, 3 5 15, 2 बचेगा, 3 7 21। फिर हम कितना से लगाते हैं, फिर हम जो है 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3 और 3 9 27। दोस्तों इसमें जो है 3 का घात पूछा है, तो देखिए ना 3 कितना 3 है इसमें, देख रहे हैं 3 क्या है, 1 2 3 दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 3 कितना है, 3 जो है 3 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का घात कितना हो जाएगा, 3 का घात जो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन देखने वाला हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें जो है शून्यकों का योग पूछ दिया है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन पर लिख लेते हैं, x इंटू में लिखेंगे 2x माइनस 5, अब माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। गुना कीजिए इसको, 2 है तो 2x गुना हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पर 5x हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हो गया। अब माइनस 3 है तो यहाँ पर 3 को क्या करेंगे, रहने देंगे, ठीक है दोस्तों। शून्यकों का योग ना पूछा है, शून्यकों का योग का मतलब दोस्तों अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा में ए बराबर 2 है, बी बराबर माइनस का 5 है और सी बराबर माइनस का 3 है। माइनस बी बट्टा ए माइनस है तो माइनस को रहने दीजिए। बी का मान कितना है दोस्तों, तो माइनस का 5 है, ठीक। ए का मान कितना है, तो 2 है, ठीक। माइनस यहाँ पर जो है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। यहाँ पर जो है 5 बट्टा 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका 5 बट्टा 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल माइनस 3 है। इसका जो है ना इसका जो है एक शून्यक दे दिया है मूल, ठीक है। इसका एक शून्यक दे दिया है तो p का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, या तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है या तो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा कितना होता है दोस्तों, ए होता है, ठीक है। एक शून्य कितना दिया है बताइए आप लोग, -3 दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देते हैं -3 बराबर बी का मान दोस्तों कितना है, तो बी का मान आप लोग कहिएगा पी है, तो माइनस का यहाँ पर पी हो जाएगा। ए का मान कितना है, तो आप लोग कहिएगा ए का मान कितना है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा, नहीं कुछ तो बट्टा में 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 6 हो जाएगा। 3 दूना जो है यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा बराबर माइनस पी है तो माइनस पी हो जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा। इसीलिए दोस्तों पी का मान जो है कितना निकल जाएगा मेरा, पी का मान 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है पी का मान कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करिए। बच्चा वाला क्वेश्चन, बहुत आसान, ये फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है। ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला सी बट्टा ए होता है, बिल्कुल सही बोले। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। सी यहाँ लिखेंगे, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दे दिया दोस्तों ए। बी का मान कितना दे दिया, बी का मान दे दिया माइनस का बी। सी का मान कितना दे दिया, सी का मान दे दिया यहाँ पर सी, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा पूछ दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है इसका फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए।
तो सी का मान कितना है बोलिए, तो सी का मान आप लोग बोलिएगा सी का मान सी है। ए का मान कितना है, तो यहाँ पर ए है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी बट्टा ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी बट्टा ए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जो है पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है 1 प्लस, पांचवा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है। आप लोग बताइए, आपको याद होगा, लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो है कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर लागल है तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, कॉस थीटा और बट्टा यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक दोस्तों, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम रहने देते हैं। ठीक, नहीं कुछ बट्टा में 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा। लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा, साइन से भाग देंगे तो साइन एकम साइन, तो यहाँ पर बच जाएगा कॉस थीटा। कितना बच जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही है। ठीक, अब बताइए, आप लोग बताइए। ठीक है, एक चीज बताइए आप लोग, यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं साइन थीटा अब प्लस में कॉस थीटा। ठीक दोस्तों, बट्टा साइन थीटा है तो साइन थीटा को रहने देते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा, अब क्या करेंगे बताइए, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1, सॉरी दोस्तों ये जो है मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो है स्क्वायर छूट गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दिए, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, कहा कि इस पर स्क्वायर है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा से अगर भाग देंगे यहाँ पर एक बेन हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से अगर साइन स्क्वायर थीटा हम भाग देंगे ये कट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब बताइए आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, आप लोग बोलिएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है दोस्तों, बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसका मतलब गुना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आप लोग साइन स्क्वायर थीटा नहीं पढ़े हैं, बोलिए पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट जाएगा तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो है हम 6 नंबर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, छठा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छठा नंबर 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा। विविध कर आपको नहीं आता है, डी निकालने आता है। ठीक है, डी बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना फॉर्मूला आता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए एक चीज बताइए इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोग एक चीज बताइए, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इसमें a का मान कितना है, आप लोग बोलिएगा a बराबर 5, बोलेंगे b का मान कितना है, तो b का मान बोलेगा -4 है। ठीक, पूछेंगे c का मान कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 2 है, तो b स्क्वायर लिखेंगे, b का मान कितना, b का मान है -4, तो -4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान कितना है दोस्तों, a का मान बोलिएगा 5 है। ठीक है, c का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, सब गुना हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16, माइनस है तो माइनस, 4 5 20, अब 20 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 40। अब बताइए 40 में से 16 को घटा देंगे, अब माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 3 में से 1 जाएगा 2, अब माइनस इसका 24 आंसर हो गया। क्या था इसमें, कुछ था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, इसका जो आंसर हो गया -24 हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा था। ठीक है, इसमें कभी एक घातीय पूछ देगा, कभी द्विघातीय पूछ देगा। ठीक है, कभी त्रिघातीय समीकरण क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, एक चीज बता देते हैं। ठीक है, लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर पूछ दे
एक घातीय बहुपद कौन है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें किसका घात एक है ही नहीं, इसका सबसे ज्यादा घात जो है 2 है, ये द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो है ये द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना है, तो कहिएगा आप लोग एक्स स्क्वायर के साथ 5 गुना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के जो गुणांक हो जाएगा, गुणांक वो 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा ये कैसा बहुपद है, ये कैसा समीकरण है, तो आप लोग बोलिएगा ये द्विघातीय समीकरण है। सबसे ज्यादा पावर कितना, 2, तो आप लोग बोलिएगा ये जो है ये द्विघातीय समीकरण है। क्या है दोस्तों, ये द्विघातीय समीकरण, ठीक है। इसी में पूछ लेगा। अब इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, निम्नलिखित में कौन एक घातीय है। अगर मान लीजिए x + 5, ठीक है, बराबर 0, मान लीजिए ये समीकरण, ठीक है। ये जो है अगर कुछ नहीं है तो घात कितना है दोस्तों, तो आप लोग बोलिएगा 1 है। ये एक घातीय समीकरण है। ये कैसा समीकरण है बोलिए, एक घातीय समीकरण का उदाहरण ये हो जाएगा। और एक चीज और है, एक घातीय समीकरण को ना रैखिक समीकरण भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। पूछ देगा ये, ठीक है। इसमें से रैखिक समीकरण कौन है, देखेंगे नहीं कुछ रहेगा घात, उसका घात 1 रहता है, तो वो जो है रैखिक समीकरण हो जाएगा। एक घात वाली समीकरण रैखिक समीकरण भी कहलाता है, ठीक है। इस पर अगर 3 घात डाल दे तो आप लोग बोलिएगा ये त्रिघातीय है। ये कितना है, ये त्रिघातीय समीकरण है, ठीक है। मान लीजिए ये कितना हो जाएगा, अगर 3 रहेगा तो ये त्रिघातीय समीकरण, 2 है तो द्विघातीय समीकरण, अगर 5 रहेगा तो ये बहुघाती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उसको 5 घाती नहीं बोलेंगे, उसको बहुघाती समीकरण बोलेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भी आप समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब जो है अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4x² - 3kx + 1 = 0 में k का मान ज्ञात करें। अच्छा आप ही बताइए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है दोस्तों वो लिखा है 4x², लिखेंगे 4x² - 3kx + 1, ठीक है, बराबर क्या है दोस्तों 0। इसमें कह रहा है मैं k का मान निकालिए। तो आप लोग जो है विविधकर का फॉर्मूला भूल गए, d जो निकालते थे b² - 4ac। तो सबसे पहले a का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा इसमें जो है a का मान तो 4 हो जाएगा, चलिए ठीक है। b का मान कितना हो जाएगा, b बराबर -3k हो जाएगा, -3k, x वाला नहीं लेते हैं, ठीक है। c का मान बोलिएगा कितना, तो c का मान जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमको विविधकर बोला है यानी d बोला है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। लिखेंगे b का मान कितना है, b का मान -3k है, लिखेंगे -3k, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 है तो 4, a का मान कर रहा है तो a का मान 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4, c का मान भी कर रहा है, c का मान 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1। 3 दिया कितना होता है दोस्तों 9, k स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इस पर स्क्वायर है। अब देखिए 4 चौका 16 होता है, 4 चौका 16 कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, ठीक। अब बताइए आप लोग नहीं कुछ तो बराबर में क्या है दोस्तों 0। एक चीज देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9k² बराबर माइनस में 16 है इस साइड, अगर 16 बराबर के उस साइड जाए तो प्लस में 16 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ लिखेंगे k² बराबर 16। अब बताइए ये 9 जो है गुना में है, इस साइड आएगा किस चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इसीलिए लिखेंगे k बराबर स्क्वायर, उस साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा 16, अब बट्टा जो है 9 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, यहाँ पर प्लस आप माइनस देंगे, ठीक है। लिखेंगे k का मान कितना आ गया, +/4/3, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम क्या करते हैं मिटा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी में कौन है, ठीक है। मतलब इसका जो है सार्वंतर ज्ञान, ये एपी में है, इसका क्या निकालना है दोस्तों, सार्वअंतर निकालना है। क्या निकालना है, इसका सार्वअंतर निकालना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। हम लोग क्या है √2, √8, √18, √32, ये एपी में है, ठीक है। तो इसका सार्वंतर निकाले, मतलब डी निकाले। सार्वंतर का फॉर्मूला नहीं पता है, दूसरा पद में से पहले का पद घटा देंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे, पांचवा पद में से चौथा पद घटाएंगे, मतलब पीछे वाला में से आगे वाला क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा बोलिए आप लोग, हो जाएगा यहाँ पे इसका क्या सार्वंतर पूछा, लिखेंगे डी बड़ा, ये डी नहीं लिखेंगे, ठीक है,
ये तो विविधकर का होता है, लिखेंगे d बराबर होता है a2 माइनस a1, ठीक है। अब बताइए दूसरा पद कितना है, तो आप लोग बोलिएगा रूट का 8 है दूसरा पद। पहला पद कितना है, तो बोलिएगा रूट 2 है। पहला पद कितना है, रूट 2 है। आप बताइए, देखिए बहुत को ये घटाव भी नहीं आता है, ठीक है, इसका घटाव जो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, अगर हम रूट बेसिक से समझिए, 2 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, माइनस का रूट 2 है तो माइनस का रूट 2, ठीक है। अब देखिए 2 2 में से कितना 2 निकल जाएगा, 1 2 निकल जाएगा, तो एक रूट इसका जोड़ा नहीं लगा, इसलिए रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का रूट 2। अब बताइए, देखिए 2 रूट 2 और यहाँ पर नेक्स्ट तो 1 रूट 2, 2 रूट 2 में से अगर 1 रूट 2 को हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा, ठीक है, एगो रूट 2 बचेगा, तो 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। कितना बचेगा, 1 रूट 2। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रूट 2 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ देता है, हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। क्वेश्चन है x प्लस 2 3x और 4x AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। 1 2 3 गो पद है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a3 माइनस a2, ठीक, करेंगे बराबर a2 माइनस में a1 करेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अब बताइए a3 कितना है, आप बोलिएगा a3 कितना, देखिए a का मान, b का मान, ये c का मान, ठीक। तो a का मान जो है लिखेंगे 3x में क्या करेंगे, लिखेंगे 3x में से x प्लस 2 को घटा देंगे, x प्लस 2 को क्या करना है, घटा देना है, बराबर a2 का मान कितना है, आप लोग बोलिएगा a2 का मान है 3x, a2 का मान है 3x में से क्या करेंगे, a1 को घटा देंगे, तो कितना है a1, x प्लस 2 है, a1 कितना है, x प्लस 2 है, यही ना, सॉरी 3 जो है 4x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे जो है गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए लिखेंगे a1 का मान, लिखेंगे a1 बराबर जो है a1 x प्लस 2 है, लिख लेते हैं a1 x प्लस 2, लिखेंगे a1, ठीक। a2 कितना है दोस्तों, ये दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है 3x, ठीक। तीसरा पद कितना है दोस्तों, ठीक, तीसरा पद जो है वह 4x प्लस में 1, ठीक है, 4x प्लस में 1। अब देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे a3 माइनस a2 बराबर a2 माइनस a1, x का मान, a3 का मान कितना दोस्तों, आप लोग बोलिएगा a3 का जो मान है वो है 4x प्लस 1, ठीक है, माइनस a2 का मान है 3x बराबर a2 का मान कितना है 3x माइनस a1 का मान कितना है x प्लस 2, ठीक। चलिए लिखेंगे 4x प्लस 1 माइनस 3x बराबर का 3x है तो 3x रहने देते हैं, माइनस का x अब माइनस का 2, देखिए माइनस दोनों में गुना कर दिए, ठीक। 4x और में से 1 जाएगा, 3x जाएगा, तो 1x बचेगा, प्लस का यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। 3x में से 1x अगर चला जाए तो यहाँ पर 2x बचेगा, अब माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 को रहने देते हैं, ठीक है। 2 इस साइड आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, 2x को रहने देते हैं, x अगर इस साइड आएगा तो माइनस में x हो जाएगा, ठीक। 2 आए कितना हो जाएगा, आप लोग बोलिए 3 हो जाएगा, ठीक। 2x में से 1x जाएगा तो कितना हो जाएगा, x होगा, देखिए इसमें x का मान जो है ये 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्लास 10th मॉडल पेपर का ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। इसी का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। इसका जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 12 नंबर, देखिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस इसका मान अगर याद है ना आपको तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री होता है, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बट्टा होता है रूट का 3, ठीक। गुना है तो गुना, यहाँ पर गुना कर दीजिए, ठीक। अब कह रहा है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कोई दिक्कत नहीं, फिर इंटू गुना है तो गुना। कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री का मान भी होता है 1/√3, ठीक, इंटू कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब जो है दोस्तों
कोसेक 30 डिग्री का मान, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कोसेक ऊपर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा सिर्फ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ इसका सिर्फ हो जाएगा 2। देखिए ऊपर में क्या सब है आप ही बताइए, ऊपर में नहीं कुछ तो कितना है 2 है, तो 2 एकम 2, 2 एकम ऊपर में हो जाएगा 2, ठीक है। नीचे में देखना है √3 √3, 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, 2 को √3 मिला करके एगो 3 का निर्माण करेगा दोस्तों, ठीक है। और कितना है नीचे में 2 है, 3 दूना 6, 3 दूना दोस्तों 6, बताइए 2 एकम 2, 2 तिया 6 बराबर 1/, इसका 3 आंसर, कहीं मान तो नहीं गलती किए हैं, ठीक है। इसका 1/3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देख लेना आप लोग, ठीक है, इसका मिस्टेक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10 7 4 ... का 10वां पद क्या होगा। इसका जो है 10वां पद आपको नहीं निकालने आता है, ठीक है। देखिए इसका 10वां पद क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, 10 7 4 ... का क्या पद दोस्तों, 10वां पद कर रहा है, ठीक है। इसका 10वां पद कर रहा है, ठीक है। इसमें लिखेंगे a बराबर, a को प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद 10, d निकालेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 10 माइनस का 3 हो जाएगा। 10वां पद का फॉर्मूला होता है a + 9d, a + 9d, a का मान कितना 10 + 9 है तो 9, d का मान कितना है दोस्तों माइनस का 3 है, लिखेंगे 10 अब प्लस माइनस माइनस 9 तिया दोस्तों, तो आप लोग बोलिएगा 27। अब बताइए 27 में से अगर 10 जाएगा तो 17 बचेगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 17 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन 2 7 12 का कौन सा पद 47 है। इसका जो है कौन सा पद क्या है, कौन पद 47 है। मान लिए कि एनवा पद कितना है दोस्तों, एनवा पद जो है, एनवा पद कितना है 47 है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है tn बराबर होता है दोस्तों a + n - 1d, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला निकालने का। तो एनवा पद कितना माना है 47, यहाँ लिखेंगे 47 बराबर, देखिए अब एक चीज बताइए, a का मान कितना है दोस्तों यहाँ पर, तो a का मान 2 है तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, ठीक है। n का मान कितना है, n निकालना है, -1 है तो 1, d का मान कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, लिखेंगे 47 बराबर 2, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर 5 को दोनों से गुना है, 5 को n से गुना करेंगे 5n, अब 5 एकम 5, ठीक है, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 5। अब बताइए 47 है तो 47 2 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5 भी इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या बचा इस साइड, तो 5n ही बचा, ठीक ना। 47 में से अगर 2 जाए तो 45, और 45 5 कितना होता है दोस्तों, आप लोग बोलिएगा 50 होता है, ठीक है। 50 5n 5 है कितना होता है 50, ठीक है। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए n का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। n का मान जो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखना है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, आप लोग पढ़े हैं, 1 होता है, कितना होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना दोस्तों, तो 1 होता है, ठीक है। अब एक चीज बोलिए, इसमें पूछ देगा sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, लिखेंगे 1, वैसा जाएगा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। अगर पूछ देगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं, आराम, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो हम मॉडल पेपर का ही लेकर के आएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो क्वेश्चन बैंक भी लेकर के आएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने वाले हो, ठीक है। आपको अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।